हर चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स में स्पिरिट होता है। गेम्स होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। हम भी अपने ज़माने में सारे स्पोर्ट्स के लिए हमने भी, लेकिन बात ये होती थी, जैसे डॉक्टर शौकत के अंदर एक बात मुझे पसंद थी, वो ये थी कि जब इनको 5 मिनट की नोटिस पे जो है खड़ा करो, अब तो खैर बूढ़े हो गई कि जान निकल गई सारी, वरना 5 मिनट की नोटिस पे ये खड़े हो जाते थे। जैसे वो 5000 मीटर भागना है, वो प्लेयर नहीं आया था कि मैं भाग जाता। और एक ट्रेन से उतर के दूसरी में चढ़ जाते थे। अभी वो आ रहे हैं, मतलब वो पेशावर से आ रहे हैं, इतने में कह रहे हैं यार मैं मुल्तान जा रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई है नहीं, मैं चलता हूँ, जरा बैग रख के आता हूँ। तो ये उनकी स्पोर्ट्स में स्पिरिट मुझे बड़ी पसंद थी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अच्छा खेले, एंजॉय किया, बी हैप्पी विद योर सक्सेस, लेकिन नॉट सो हैप्पी, डोंट सेलिब्रेट सो मच कि दूसरों को फिर दिल बर्दाश्त किया। एंजॉय करो लेकिन उसको तरीके से करो। उसके बाद असल चीज़ यही होती है कि जिसमें कि यू एंजॉय द लाइफ एज वेल एज कीप विद इन द डिसिप्लिन एंड डोंट मेक अदर पीपल सफ़र, कि भाई ये उनके दिल को भारी लगना शुरू हो जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं जब अभी मेरे एक भांजी मेरी इंग्लैंड पढ़ने आई, तो उसके सामने मैं अपने बच्चों को ज़रा तारीफ नहीं करता था बहुत ज़्यादा, तो उसको महसूस ना हो कि मेरे माँ बाप जो हैं वो ये नहीं है, इनके तो हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि जैसे कोई अगर कोई बच्चा हो, इसके पेरेंट फादर ना हो, मदर ना हो, तो मैं उसको ज़्यादा करीब करता हूँ दूसरों से। यार ये बच्चा जो है, लड़का या लड़की जो भी हो, वो इसके फादर नहीं है, तो आप फादर को उसको एहसास ना हो। तो ये एहसास करना जो है ना, ये बड़ी चीज़ है, और इसके साथ ही मतलब लाइफ गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी गुजर जाती है, आगे बढ़ जाती है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आप खड़े हुए हैं, कहीं फैमिली आपकी है, आपकी औलादें होंगी इंशाल्लाह, उनको आपको ग्रो करना होगा। लेकिन आप लोग जो है ना, वो अभी तक मेंटली मैच्योर, जो हमारे बच्चों में जो फ़र्क है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अंग्रेज़ों में जो फ़र्क है ना, यूरोपियंस में, वो ये है कि हमारे लोग मैच्योर बहुत देर से होते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद भी उनकी मेंटल लेवल जो है वो नीचे होता है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके अंदर नहीं आती कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। स्पोर्ट्स के अंदर अब देखो ना, जैसे मिसाल के तौर पे बॉल आ रही है, आप खड़े हुए हैं, अब कोई यहाँ आ रही है, कोई इधर आ रही है, कोई उधर आ रही है, आप देख रहे हैं वो फास्ट बॉलर है, वो किस, आप हर चीज़ को फेस करते हैं, चेंजिंग उसको फेस करते हैं। तो ये आपको ज़िंदगी के साथ भी सिखाता है कि ज़िंदगी को कैसे फेस करना है। सिर्फ इसको नहीं सिखाता कि आपको स्पोर्ट्स कैसे खेलनी है, ज़िंदगी में भी बदलते हुए हालातों को कैसे करना है। सबसे जो ज़िंदगी में परेशान कुन मुश्किल तरीन जो चैलेंज होता है, वो रिलेशनशिप्स निभाना है। अभी आपके वालिदैन थोड़े अरसे में उनकी एज होनी शुरू हो जाएगी, वो बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे, उनका आपको कैसे ख्याल रखना है। अभी तक तो वो आपका ख्याल रखते रहे हमेशा, लेकिन जब रोल चेंज होगा तो थोड़े दिन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, फिर आप उसको रियलाइज़ करेंगे। एक तरीका ये है, कभी अपने वालिदैन को इस बात का एहसास मत होने दो कि अब आप बड़े हो गए हो और टेक ओवर कर रहे हो कंट्रोल को। उनको हमेशा ये रखेगा कि कंट्रोल आपके पास, आप जैसा कहें, जो कहें वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दफ़ा मेरे मामू मेरे घर आए यहाँ पर, अम्मी उस ज़माने में काफ़ी बीमार थी हमारी, तो अम्मी ने, हमने खाना खाया तीनों ने साथ, तो वहाँ आलू थे उसमें, तो हम अम्मी ने कहा बेटा इस आलू को अभी फ्रिज में रखना, यही रहना, ठीक। तो जब हम लोग फिर अम्मी चली गई, मैं और मामू बात करने लगे, बात करते करते फिर थक गए हम लोग, तो उन्होंने कहा कि यार मैं चल के सोता हूँ, ऐसा करो इस आलू को फ्रिज में रख दो। मैंने कहा मामू अम्मी ने मना किया है कि फ्रिज में मत रखो, यहीं छोड़ दो, पता नहीं किस लिए, क्या यही रहने दें। कह रहे यार ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा तो हो जाएंगे तो फेंक देंगे, बस इसको आप यहीं रहने। कह लेंगे अच्छा ठीक है यार, सच्ची बात। तो मतलब कहने का ये है कि उनको एहसास ना हो कि यार अगर फ़र्श को ख़राब हो गए तो हो गए यार, 4 आलू ख़राब होने से हमें क्या मसला हो जाएगा। लेकिन उनकी बात तो रहनी चाहिए ना, बड़ा तो उनको ही रहना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि जी आप तो अब आप समझती ही नहीं है, ये तो ख़राब हो जाएंगे, फ्रिज में रखने दें। चीज़ ये है कि ये एहसास दिलाना जो है ना, रिलेशनशिप्स इसी तरह से मियाँ बीवी की रिलेशनशिप होती है कि आपकी शादी होगी आपके घर में, तो उस लड़की की इज़्ज़त करना सीखो जो आपके घर में आके आपके बच्चों की माँ बनेगी, उसकी इज़्ज़त करना सीखो। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको कोई पसंद है, मैं ये खिलाफ नहीं हूँ कि भाई आपको पसंद है तो आप नहीं करें। मुझे खुद अपनी भी वाइफ पसंद आई थी, मैंने खुद अपने बेटे की पसंद की शादी की। लेकिन चक्कर ये है कि अगर पसंद आए तो घर वालों की बात पहले कराओ, बाद में अपनी बात करो।
उससे ये फ़ायदा होगा। देखो उस लड़की की इज्जत नहीं रहती जिसको पता चले कि आउट ऑफ द वो रिलेशनशिप घर वालों को भी नहीं पता है, वो उसके साथ घूम रही है, उससे बात कर रही है, वो कर रही है। तो यार कोई आदमी जिससे मोहब्बत करेगा उसकी इज्जत ख़राब करेगा क्या? यानी आप जिसकी इज्जत की हिफाजत आप पे फ़र्ज़ हो गई है, आप उसके लिए आप आवाज़ें को उठवाएंगे कि लोग आवाज़ उठाएंगे यार पता है उसके साथ वो, अरे भाई ये कैसे? पहले आप घर में बात करें, अपने वालिदैन की बात करें, अनाउंस करें कि भाई हमारी बात तय हो गई है, फिर हम भी आपके साथ हैं। हम आप दोनों को इसको इधर बिठाएंगे, इसको इधर बिठाएंगे अपने साथ। मगर ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। ये आपका कल्चर है, आपका रिलीजन है, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है कि अब आप उसके तहत उसके उसूलों पे तो चलो। ये गुजर जाएगा वक्त यार, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वेन एवर यू हैव एनी थिंग उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पहचानो। लड़के पे मर्द पे ये बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखे। जो शख्स अपने होने वाले बच्चों की माँ का इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख सकता, वो किसी और का क्या ख्याल करेगा यार? तो ये स्पोर्ट्स आपको ये सब सिखाता है। आप देखते हैं कि यार इस विकेट को मुझे संभालना है, वो सामने वाला कमज़ोर पड़ रहा है, चलो आखिरी बॉल है, मैं रन ले लूँ नहीं लूँ ताकि वो अगला ओवर भी, या ले लूँ एक रन ले लूँ, सिंगल ले लूँ, अगला ओवर भी मैं खेलूँ, या क्या हो। वो आपको सब सिखाता है कि आपको करना क्या है, प्लान कैसे करनी लाइफ। और आप लाइफ ही प्लान अपनी यहाँ पे और अपनी आप जो होने वाली लाइफ है उसको बेड़ा गर्क कर दें। आपके वालिदैन इस एहसास के साथ हैं यार अब तो ये बड़ा हो गया, अब तो ये मतलब आपसे कहते हुए डरें, वो कहेंगे भाई ये काम को इस तरह करना है, ये मत करो यार। जिस रोज़ आपके वालिद साहब को सोचना पड़ गया कि मैं इसको मना करूँ ना करूँ, कहीं बुरा ना माने, उस रोज़ समझो कि आप तुम्हारी इज़्ज़त ज़ीरो होगी। जिस दिन आपकी वालिदा को ये हुआ कि मैं नाराज़ हो रही हूँ उससे और ये जो है वो मुंह मनाएगा, उस दिन समझो कि अब तुम किसी काम की नहीं रहे। तुमने जो है वो अपनी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तुम किसी, मेरे नज़दीक तो तुम्हारी इज़्ज़त ज़ीरो होगी। आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर आप गाली साहब 80 साल के हैं, बेड रिडन है, स्ट्रोक हो गया और आपके कान खींच सकते हैं, फिर मेरे नज़र आपकी इज़्ज़त है। तो आके आपका कान पकड़ने बोलेगा अरे खड़े हो जाओ, और आप सर झुकाए खड़े हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप्स कायम रखना, ये भी स्पोर्ट्स सिखाती है आपको। टीम वर्क है। अभी थर्ड ईयर को मैंने देखा, मुझे खुशी भी कि आप लोगों की अच्छी टीम खेल रही थी, टीम वर्क अच्छा था। फाइनल ईयर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है चलो उनके रन ज़्यादा हो गए, हम एक अच्छी फ़िज़ा कायम रखी बजाय इसके कि बिटर हो जाते और ये होता, वो अच्छी फ़िज़ा कायम रखी उन्होंने। दैट वाज वेरी गुड। तो आई थिंक पढ़ाई भी इसी तरह करो। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फाइनल ईयर की मंडे से मॉर्निंग क्लासेस नहीं होंगी। 10 बजे आपकी वार्ड के अंदर अटेंडेंस लगेगी, 10 बजे से 2 बजे तक 2 अटेंडेंस लगेगी। जो 10:05 पे आएगा वो पूरे वार्ड को 12 बजे चाय पिलाएगा, उसकी पैसों से चाय पी जाएगी। ठीक है ना। लिहाजा पहले टाइम पे पहुंचाना, 10 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट में ही पहुंच जाना। मुझसे दूसरे टीचर कह रहे थे, मीटिंग में हम सब बैठे थे उसमें, वो कह रहे थे कि सर आप कुछ कहने लगे 9:30 अनाउंस करें ताकि वो 10 तक पहुंच जाए। फिर कोई कहने लगा नहीं 9 बजे आप अनाउंस कर दें, भले हम 10 बजे शुरू करें। अच्छा मैंने कहा यार हम कम से कम अपने स्टूडेंट पे इतना एतमाद तो होना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं 9-10 तो 10 बजे से 5 मिनट पहले पहुँचे। फिर ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि अगर हम तो घर से आते हैं, हमारी तो वो पे जाती, तो मैंने कहा आप 9 बजे पहुँच जाए, वार्ड पहुँचे, जाके हिस्ट्री लें, हिस्ट्री आप लिखें पेशेंट की, ये सब करें। अब तो आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेंगे पढ़ाई को अपने स्पोर्ट्स के साथ, अपने प्लेजर के साथ, अपनी एंटरटेनमेंट के साथ, उस वक्त तक आप बेकार हैं यार। यहाँ टूर्नामेंट इतने थोड़ी हैं, या तो आप डॉक्टर बनने आओ यार, वो पीछे रह जाए और ये आगे निकल जाए तो फिर फायदा क्या है। हर चीज़ को हायर इंटेलेक्चुअल लेवल पे लो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मिलाद हो, चाहे वो यौम हुसैन हो, चाहे वो आपका सिंपोजियम हो। अब देखो 2 महीने भी नहीं गुजरे कॉलेज खुले हुए, आपका सिंपोजियम हो गया इतना बड़ा, आपका जो है सोसाइटी ऑफ सर्जन की मीटिंग हो गई, आपका मिलाद हो गया, आपका यौम हुसैन हो गया, आपका क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया। दूसरे कॉलेज में आप जाएँ, वहाँ बैठे भाई कोविड। अबे यार क्या इसको गले लगा के बैठे रहेंगे क्या? जितनी है हम करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता फिर बंद, अभी लम्स बंद हुआ, लोगों ने लम्स बंद हो गया। अबे मैंने कहा लम्स के हम एफिलिएटेड हैं,
हमको उनको कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वर्कशॉप कराने के लिए मॉड्यूलर टीचिंग के मेथड पे। तो हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की वाइस चांसलर ने कि आप आके हमें वर्कशॉप कराएं कि हम किस राह पे चल सकते नहीं चल सकते। मैं कल जाए कराऊँगा उनको। मगर चक्कर ये है कि हम लीड लेंगे हर जगह इंशाअल्लाह ताला। देखो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आज भी मैंने वो लगाया अपना जो बनी है कमेटी बनाई है, उसमें 4 प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें सिंध का प्रेसिडेंट मैं हूँ। और वो भी इस तरह से हूँ कि मैं नहीं था, मैं नाम के एक बार बता रहा हूँ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कॉलेज। हाँ तो जो है वो चलेगा इंशाल्लाह, जब तक मजबूर नहीं हो जाएंगे। वो है ना, जब हम बिल्कुल मजबूर हो जाए ना कि इंसान का हाथ पाँव ही ना चल सके अल्लाह की तरफ से मजबूर, फिर आदमी मजबूर है। जब तक अल्लाह ने ताकत दी हाथ में, दिमाग में सोचने की कुव्वत दी है, उस वक्त तक हमें एक बहादुर और शरीफ और बहादुर इंसान की ज़िंदगी गुजारनी। और जब तक हमें जब मजबूर हो जाएंगे अल्लाह की तरफ से होगा तो चले जाएंगे यार, क्या है उसमें क्या मसला है। तो मौत से घबराते हैं क्या? नहीं घबराते, जब होगा चले जाएंगे। आप लोग इस बात को जहन में रखो कि आपका कॉलेज देखो, मैं मीर खास में बैठे ना, मैं पाकिस्तान में भी नहीं था जब सिंध की हुआ कि सिंध का प्रेसिडेंट चुनना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, तो मैं जूम पे बैठा देख रहा था, आवाज़ भी नहीं आ रही थी, पता नहीं कि लाइन सही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रजी शेख को बनाए, एक प्रपोजल आएगा भाई डॉक्टर रजी सिंह का प्रेसिडेंट। तो मैंने बोला वो आवाज़ नहीं आ रही थी, 2-3 दफ़ा बाद मैंने कहा भाई साहब मैं उस सूरत में एक्सेप्ट करूँगा जब सबसे पूछ लो, 17 लोग बैठे हैं प्रिंसिपल्स और ओनर्स, इनसे पूछो अगर ये सब मिल के कहते हैं तो फिर मैं लूँगा, अगर एक को भी एतराज़ है तो मैं नहीं लूँगा। तो सब ने मिल के कहा कि नहीं हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर जी को बनाएं, फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो कोई तो बात होगी ना, कोई भी पूरे यानी सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डबल FRCS हो और फिर मेडिकल एजुकेशन में भी उसने फॉरेन डिग्री ली हुई हो। तो उसमें अपनी इतनी वो नहीं करता। मुझे तो शायरी पसंद है यार, मैं तो लेकिन ये कि वो उसके बाद ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आपका कॉलेज की जो प्लानिंग होती है, जो सर्वाइव प्रोग्राम आपका चला है, आपको पता है 5 लाख से ज़्यादा असाइनमेंट चेक हुए सिर्फ 15 सितंबर तक, उसके बाद वाले महीने के नहीं। 5 लाख से ज़्यादा असाइनमेंट चेक हो के ग्रेडिंग हुई उनकी। पिछले हफ्ते हर क्लास के 32 टेस्ट हो चुके हैं, 32 टेस्ट फुल समेटिव असेसमेंट। ये कहाँ होता है और आप देखेंगे किस मेयार पे हो रहा है। अभी ये कहते हैं कि पता नहीं NLE होगा नहीं होगा आप लोगों का, लेकिन चांसेस जो बन रहे हैं कि अगर अनलेस की हुकूमत चल जाए और PMC फिर बैठ जाए, कुछ और आ जाए, बॉडी आ जाए, लग ये रहा है कि आप लोगों का, हालांकि मैंने तो इसमें बड़ी फाइट की, मैंने कहा कि यार जो नई एडमिशन है उससे शुरू करो, जिन लोगों को आपने ये पैक करके लाया हो कि ये आपका लाइन है, आप उनको उसी पे चलाओ, कहीं पे भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो ऊपर से इस वक्त हुकूमत का ये कोशिश है कि नहीं आपका हाउस जॉब के बाद NLE हो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, NLE अगर होगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा इस तरह से होगा कि लोगों को पता, अभी आप जाएंगे ना मुल्तान जाओगे तो BG खान जाओगे, वो कहेगा खास पता नहीं क्या पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं हुई, या नश्तर का ग्रेजुएट बैठा हुआ है। आप देख लेना कि नश्तर के ग्रेजुएट से NLE में हमारे स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर होंगे। मैं पेपर बनाता हूँ NLE के, हर दफ़ा चेक करता हूँ, पोस्ट वो क्लास करता हूँ। मुझे पता है कि जिस लेवल का ये कर रहे हैं, डॉ मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट उस लेवल के MCQ सॉल्व नहीं कर सकता। आप लोग जो कर रहे हो ना, तो आप वहाँ पे जाके आप बोलेगा अबे तू कहाँ से है? सर मैं तो वहाँ से आया हूँ। तो उसे बोलेगा अबे यार वहाँ का भाई NLE में कितने नंबर है तेरे? वो गए मेरे इतने, मेरे अच्छा। फिर आप फिर हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे वहाँ, इससे आपका वो जो धब्बा है कि प्राइवेट से आप पढ़ के आए हो, आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, आप तो वहाँ कोने में सिंध से पढ़ के आए, वो सब मिट जाएगा। फिर आप दिखाओगे, जैसे मुझे लोगों ने कहा आप कहाँ पढ़े हैं, मैंने कहा भाई डबल FRCS का एग्जामिनर हूँ मैं, और ये अच्छा सेंट्रल एंड जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था। अच्छा अब मेरी माजी ख़त्म हो गया ना, अब ये आ गया कि साहब ने ये किया हुआ है। तो अगर NLE होगा तो हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जब वो नंबर लेके जाएंगे तो फिर वही क्राइटेरिया होगा कि भाई तुम्हारे नंबर इतने थे, हमारे इतने।
और आपके नंबर भी बता रहा हूँ नश्तर वालों से ज़्यादा हूँ। कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भागलपुर, वहाँ से आपके नंबर ज़्यादा होंगे उसके। मैं जानता हूँ वहाँ पे, मैंने वहाँ पे लेक्चर दिए जाके। वाइस चांसलर मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, जो मर गया बेचारा नश्तर का, वो भी हमारा दोस्त था, सजन था, अच्छा आदमी था बहुत। लेकिन वहाँ की पढ़ाई और आपकी पढ़ाई में फ़र्क है, आपकी पढ़ाई बेहतर है, तो फील प्राउड ऑफ इट। आप लोगों अभी इस दफ़ा भी जो मैंने बताया था फाइनल ईयर को, आप लोगों को बता देता हूँ, मौका है और जाके सबको बता दो कि अभी तक ये है, आज ही मैंने स्टेटस लगाया है, जो खबर आती है वो हेल्थ सेक्रेटरी को बाद में पहुंचती है, एमएमसी के स्टूडेंट को पहले पहुंचती है। तो हम स्टेटस सबसे पहले लगाया इस चक्कर। कल मुझसे गर्ल्स हॉस्टल में लड़की कह रही कि सर हमें जाना है, एग्ज़ाम देना है मुझे, वो फर्स्ट ईयर BDS में, मैं MBBS में चाहती हूँ हो जाए, तो मैं एग्ज़ाम देना है। तो मैंने कहा कल मैं सुबह मेरे वालिद साहब देंगे। मैंने कहा भाई कल ठहर जाओ, कल ठहर जाओ। नहीं सर अब तो वो भी आ गया, अब तो अटेंडेंस वो भी आ गई, क्या कहते हैं उसको, एडमिट स्लिप भी आ गई, अब तो पक्का है उस इतवार को। मैंने कहा बेटा एक दिन ठहर जा। सर कैसी बात कर रहे हैं? जैसा मैंने कहा मत ठहरो, जाओ तुम। अभी आज सुबह सर वो तो कैंसिल हो गया। मैं कह रहा था एक दिन ठहर जाओ, इतनी जल्दी ना करो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वो मिलेगा। अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि 30 मार्क्स इंटर के, 50 मार्क्स MD कैट के, और MD कैट के लिए वो होगा अभी 20 दिन का टाइम दिया है, उसमें वो बोर्ड बनेगा। मैं तो बोर्ड के नाम भी दे के आ गया हूँ, जब मैं पिछला PMC गया मैं कहीं इन लोगों को रखो, और उसके बाद 20 नंबर हमारा इंटरव्यू होगा। तो हमारे पास अगर ये वाला हुआ, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसकी है कि लाहौर हाई कोर्ट का इसका 26 को है, वो ये कह दें कि आप खुद ही करें भाई, MD कैट भी खुद ही करें आप। लेकिन अभी उसको हम नहीं देते। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की कि MD कैट हो, उसके 50 नंबर हो, 30 नंबर इंटर के हों और 20 नंबर हमारे इंटरव्यू के। उसमें उस 20 नंबर में जो हमारे स्टूडेंट का भाई या बहन होगा कोई छोटा, उसको मैं प्रेफरेंस दूंगा। मैंने वहाँ भी ऐलान कर दिया, बशर्ते दिया गया उसने टॉप में आपके कॉलेज का नाम लिखा हो। अगर दूसरे नंबर पे लिखा है तो फिर जिसका टॉप में लिखा है उससे जाके मदद मांगू। जिसको मदद चाहिए, ये नहीं मैं कहता कि गारंटी है कोई दाखिला हो जाएगा, लेकिन अगर उस 20 नंबर में कुछ नंबर आगे पीछे करके हो सका तो मैं अपने स्टूडेंट को के रिश्तेदारों को पहले दूँगा, बशर्ते कि उसने उसको चूज़ किया। तो इंशाल्लाह ताला बेटा रहो, अच्छी तरह से रहो, इसका ओन करो, इस कॉलेज को, इसके अंदर अपने वो करो, और हम आपके साथ हैं, जो भी हो इंशाल्लाह हर हालात में आपके साथ हैं।